सोचिए एक टॉयलेट, लेकिन ये कोई आम टॉयलेट नहीं है, बल्कि 18 कैरेट सोने का बना हुआ, जिसकी कीमत है करोड़ों रुपए। और ये चोरी हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक करोड़पति का बेटा जो इस चोरी के सोने को बेचने की कोशिश में पकड़ा गया, वो जेल जाने से बच गया। है ना हैरान करने वाली बात। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये है $6.4 मिलियन यानी करीब 54 करोड़ रुपए के सोने के टॉयलेट की चोरी की कहानी। तो चलिए इस गोल्डन मिस्ट्री को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉयलेट की। इसका नाम है अमेरिका और इसे बनाया था इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटेलन ने। यह टॉयलेट 18 कैरेट सोने से बना था और इसका वजन था 103 किलो से भी ज्यादा। 2016 में इसे न्यूयॉर्क के सोलोमन आर गुगेनहाइम म्यूजियम में एक बाथरूम में लगाया गया था। और हां, यह कोई सजावट का टुकड़ा नहीं था, लोग इसे सचमुच इस्तेमाल करते थे। म्यूजियम के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग इस गोल्डन टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए लाइन में लगे थे। बाहर सिक्योरिटी गार्ड तक तैनात था। सोचिए, इतना कीमती टॉयलेट इस्तेमाल करने का मौका कौन छोड़ेगा। उस वक्त इसकी कीमत थी $4 मिलियन से ज्यादा, यानी करीब 32 करोड़ रुपए। और यह 2019 तक और भी कीमती हो गया। अब आते हैं चोरी की कहानी पर। साल 2019, सितंबर का महीना। इंग्लैंड के ब्लेनहाइम पैलेस में एक आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई थी। यह पैलेस वैसे तो इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म स्थान है, लेकिन उस दिन यह चोरों का टारगेट बन गया। क्यों? क्योंकि उस एग्जीबिशन में रखा गया था यह गोल्ड का बना टॉयलेट। 5 चोर 2 चोरी की गाड़ियों में सवार होकर ब्लेनहाइम पैलेस पहुंचे। रात के अंधेरे में इन चोरों ने सिर्फ 5 मिनट में वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। हैमर और क्रोबार लेकर 3 चोरों ने महल की खिड़की तोड़ी, अंदर घुसे और वो सुनहरा टॉयलेट लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में सारी वारदात कैद हो गई, लेकिन टॉयलेट का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। आखिर ये सुनहरा टॉयलेट गया कहां? सोचिए, 103 किलो का टॉयलेट, इसे उखाड़ना और ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन चोरों ने इसे बखूबी अंजाम दिया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। चोरी के कुछ दिन बाद जेम्स शीन नाम के एक चोर ने फ्रेड डो को कांटेक्ट किया। अब फ्रेड डो कौन? एक करोड़पति कारवां मैग्नेट का बेटा जो लंदन के मशहूर हैटन गार्डन ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट में अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए जाना जाता था। जेम्स ने फ्रेड से इस चोरी के 10 किलो सोने को बेचने की बात की, लेकिन ये लोग कोई ओपन डील नहीं कर रहे थे। इन्होंने कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, कार्स की बात की और 26.5 की डील की। इसका मतलब था 26,500 पाउंड प्रति किलो सोने के लिए, यानी करीब 3 करोड़ रुपए का गोल्ड। फ्रेड डो को इस चोरी में शामिल होने के लिए कोर्ट में पेश किया गया। जेम्स शीन ने पहले ही चोरी की बात कबूल कर ली थी। मार्च में फ्रेड को क्रिमिनल प्रॉपर्टी बेचने की साजिश का दोषी पाया गया, लेकिन जज ने माना कि फ्रेड का इस चोरी में कोई बड़ा रोल नहीं था। वो सिर्फ थोड़े समय के लिए डील का हिस्सा था और उसे कोई पर्सनल फायदा नहीं हुआ। तो फ्रेड को 21 महीने की सजा तो मिली, लेकिन वो जेल नहीं गया। ये सजा सस्पेंडेड थी, यानी जेल नहीं जाना होगा अगर वो 2 साल तक कानून नहीं तोड़ता। साथ ही 240 घंटे की कम्युनिटी सर्विस भी करनी होगी। फ्रेड ने कोर्ट के बाहर कहा कि मेरी अच्छाई का फायदा उठाया गया, मैं एक अच्छा इंसान हूं और अब बस अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। लेकिन कहानी में अभी और भी मसाला है। फ्रेड के पिता मॉरिस साइंस का नाम आयरलैंड की पुलिस ने किनाहन क्राइम क्लैन से जोड़ा है। यह वही किनाहन गैंग है जो आयरलैंड का मशहूर क्राइम सिंडिकेट है। मॉरिस का कहना है कि उनके बेटे को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि पुलिस उनसे बदला लेना चाहती थी। मॉरिस ने कोर्ट के बाहर कहा कि मेरा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है, वो बस एक अच्छा इंसान है जिसका फायदा उठाया गया। और हां, उन्होंने एक कहावत भी कही कि अगर कुत्तों के साथ सोओगे तो पिस्सू लेकर उठोगे। मतलब गलत दोस्तों की संगत ने फ्रेड को इस मुसीबत में डाला। लेकिन सवाल यह है, वो सुनहरा टॉयलेट अब है कहां?
जेम्स शीन ने कोर्ट में कबूल किया कि उसने चोरी की थी और उसने अपने हिस्से का सोना बर्मिंघम में 5,20,000 पाउंड में बेच दिया। उसने फ्रेड को मैसेज करके पैसे की तस्वीर भी भेजी थी। लेकिन बाकी चोरों का क्या हुआ? पुलिस को अब तक सिर्फ जेम्स शीन और माइकल जोन्स ही मिले हैं जो इस चोरी में शामिल थे। बाकी 3 चोर और वो सुनहरा सोना अब भी गायब है। एक शख्स कार्ल डेविस, जिसका नाम बार बार कोर्ट में आया, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये थी सुनहरे टॉयलेट की चोरी की अजब गजब कहानी। एक 54 करोड़ का टॉयलेट, रातों रात डकैती और एक करोड़पति का बेटा जो इस जाल में फंस गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, वो सुनहरा टॉयलेट अब है कहां? क्या आपको लगता है कि पुलिस इसे कभी ढूंढ पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।